नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु जी, जय मां भद्रकाली, जय माता दी। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, परिवार में बड़ा तमाशा होने वाले हैं। एक वजह जानकर होश उड़ जाएगा। घर में एक अजीब सी घटना होगा। कुंडली में बहुत बड़ा शनि और राहु केतु दोष निकाल रहा है। जी हां दोस्तों, इसलिए आपके परिवार पर बड़ी परेशानी हो रही है। कब से घर में परेशानी बढ़ रही है, ये आपको कभी नहीं पता नहीं होगा। जी हां दोस्तों, 17 साल से एक औरत आपके परिवार पर पीछे पड़ी है। इस औरत ने आपके परिवार को तंग कर रहे हैं, बल्कि इस औरत ने जान को जख्मी करना चाहता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने बड़े बड़े सर पर काल टाल देते हैं। जी हां दोस्तों, आपके परिवार को मौत से बचा लेता है। हरि विष्णु जी ने बहुत बड़ा शनि दोष आपके नसीब में नहीं होने देगा। अगर तुम्हारे घर में 3 देवी देवता मिलकर आपके दुश्मनों का बड़ा कष्ट देगा। जी हां दोस्तों, आपके परिवार पर एक भी दुश्मन चाल चाला नहीं पाएगा, बल्कि भगवान हरि विष्णु जी ने इस पापी दुश्मनों को एक एक करके विनाश करेगा। अगर अचानक रिश्तेदार घर से बुरी संकेत आ जाते हैं तो आपको सुनकर आंखों से आंसू फूट फूट कर रोने लगते हैं। जी हां दोस्तों, बल्कि बहुत बड़ा अनर्थ का संकेत है। आपको कभी नहीं परेशान मत होना दो, देवता आपके घर में पूरी रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपके हाथ से बड़ा कलंक लग जाता है तो आपको बहुत पछताना पड़ जाता है। लेकिन कभी ऐसा गलती मत करना, आपको बार बार धोखा मिल रहा है। बल्कि राहु और शनि केतु बड़ी दोष है आपके कुंडली में। जी हां दोस्तों, आप 3 चीज का उपाय करें। हरि विष्णु जी को सोमवार के दिन एक फूल चढ़ा देना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में एक भी खतरा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अगर तुम्हारे घर में एक आत्मा छोड़ दिया है, परिवार में बड़ा झंझट हो रहते हैं, एक दिन बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अपने परिवार को समझा देना चाहिए, बल्कि किसी बात पर कभी नहीं यकीन करना चाहिए। नहीं विश्वास होगा, एक दिन बड़ा भारी पड़ेगा। अपने घर में छोटे बात को सावधान कर लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव तुम्हारे घर आएगा और एक बड़ा वरदान देगा। इसमें आपको नसीब खुलेगा। तुम जो मेहनत करते हैं, ये भगवान का देन है और माता लक्ष्मी ने आपकी मेहनत को भरपूर करने वाली है। जी हां दोस्तों, 48 घंटे के अंदर आपके हाथ में एक बड़ा जंतर मिलेगा। इस जंत्र को साफ सुथरा अपने दरवाजे में रख देना चाहिए। अगले सुबह होते ही आपका काम सफलता ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, 101% गारंटी है। भविष्य में जो नहीं सोचा होगा, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके घर में धन और पैसा धीरे धीरे भरपूर होने लगेगा। अगर आपके पर कर्ज से परेशान है, कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन बर्बाद हो जाता है, माता लक्ष्मी ने सब बेड़ा खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द आपको इस परेशानी को दूर करने वाले हैं। क्योंकि आपके साथ घर में एक परिवार एक बात का दुखी में पड़ जाते हैं और जीवन काल में जो भी काम सोचते हैं, लेकिन आपको इस परेशानी से कुछ नहीं कर पाते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान हनुमान जी ने आपको दुख है, दर्द और चिंता सब खत्म कर देगा। जी हां दोस्त, अगर आपके साथ कोई बड़े हादसा हो रहा है तो उनसे भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन आपको ऐसा मौका बार बार हाथ से नहीं निकाल देना, क्योंकि दुश्मन आपके घर में एक नए चाल चला रहे हैं, जो कि आप विरोधियों लोगों से सावधानी से लेकर चलना पड़ेगी। क्योंकि किसी बात का मन में लेकर नहीं चलना और अपने आप सोच विचार कर इस काम का उपाय करें, तभी आपके घर में परेशानी दूर होगा। और हनुमान जी का शक्ति है जो आपके घर में बड़े बड़े परेशानियों से आपको राहत मिलता है। जी हां दोस्तों, और आप घर की परिवार बड़े परेशानी में फंस जाते हैं। कोई रिलेशनशिप से पूछते हैं, आखिर इतना बड़ा आपके साथ परेशानी क्यों बढ़ रहा है? अब बोलेंगे कि 3 दुश्मन मिलकर आपके घर और परिवार बहुत बड़ा परेशानी में डाल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको इस कुंडली में हम आपको बताने वाले हैं। आप 3 चीज का उपाय कर लेंगे तो भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद से आपके घर में हर परेशानी सब दूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान हनुमान जी को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान महावीर बजरंग बली, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद आपके घर में बड़े बड़े परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगा। हर बातों का हर चिंता कोई भी शैतान होगा अपने आप दूर लग जाएगा।
भगवान हनुमान जी का आप मंत्र पढ़ लेंगे तो हर शत्रुओं को बाल बालिका नहीं बच पाएगा। भगवान हनुमान जी का आप मंत्र पढ़ लेंगे तो हर शत्रुओं को बाल बालिका नहीं बच पाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान हनुमान जी का बहुत बड़ा शक्ति है। इस मंत्र को घर में जब भी पढ़ लेंगे तो 3 बार सारी किस्मत से आपका बदल ही जाएगी। 24 घंटे के अंदर मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता, इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके घर में बहुत बड़े परेशानी से आप लड़ते रहते हैं, लेकिन आपको इस परेशानी कभी नहीं खत्म होता है। जी हां दोस्तों, भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द आपको इस परेशानी को दूर करने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ घर में एक परिवार एक बात का दुखी में पड़ जाते हैं और जीवन काल में जो भी काम सोचते हैं, लेकिन आपको इस परेशानी से कुछ नहीं कर पाते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान हनुमान जी ने आपको दुख है, दर्द और चिंता सब खत्म कर देगा। जी हां दोस्त, अगर आपके साथ कोई बड़े हादसा हो रहा है तो उनसे भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन आपको ऐसा मौका बार बार हाथ से नहीं निकाल देना, क्योंकि दुश्मन आपके घर में एक नए चाल चला रहे हैं, जो कि आप विरोधियों लोगों दुश्मन देखकर ही तड़पना लगेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर में बच्चों की भी भविष्य सुधर ही जाएगा। आपके साथ कोई बड़े परेशानी आते हैं तो भगवान हनुमान जी का शक्ति है, बहुत जल्द इस परेशानी को खत्म कर देगा और आपको हर समाज में बैठने का लायक बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है, किंतु दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, जब आप शत्रु और विरोधी से ज्यादा परेशान हो गए हों तो रोजाना प्रतिदिन प्रातःकाल जल में रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें तथा सुबह और शाम नृसिंह भगवान की उपासना करें। हर बृहस्पतिवार उनको लाल फूल अर्पित करके दुश्मनों से बचाव के लिए प्रार्थना करें। जी हां दोस्तों, ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति के दुश्मनों की संख्या में कमी आ जाएगी। इसके साथ ही उनके दुश्मन परास्त होंगे और उनके द्वारा रचा गया षड्यंत्र स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। ये उपाय तभी किए जाने चाहिए जब आप अपने दुश्मनों से आजिज आ गए हों। यह उपाय किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये उपाय खुद पर भारी पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके रिश्तेदारी में बहुत बड़ा झंझट होता है तो आपको 3 चीज का उपाय करें। बहुत जल्द इस झंझट को खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके परिवार में सुख शांति से घर में रह सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको किसी बात की मन में गड़बड़ी आता है तो अपना सोच विचार कर जलदेव जी काम में मत फंसना, आपके साथ बड़े हादसा में पहुंच सकते हैं और आपको सही ढंग से इस बात का उच्चारण सही करना चाहिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि जीवन काल में जो भी बड़े काम का सच है वह आपके साथ एक औरत ने सारी खुशियां उजाड़ दी हैं और आपके इस खबर सुनकर शरीर थर थर कांपने लगते हैं। जी हां दोस्तों, सारी परेशानियां दूर हो जाएगा और आपको बड़े बड़े सरकारी नौकरी में हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, शत्रु को शांत करने के लिए आप नियमित रूप से प्रातःकाल हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं तथा उन्हें लाल रंग का फूल चढ़ाएं। साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, घर की परिवार सब एक बात पर तैयार हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में यदि आपने पहले निवेश किया था तो उससे आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होने वाली है, लेकिन आप किसी काम को लेकर यदि यात्रा पर जा रहे थे
तो उसमें आप वाहनों का प्रयोग सावधानी से करें, नहीं तो कोई दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है। आप साझेदारी में कार्य क्षेत्र में कोई काम कर सकते हैं और परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिवार के सभी सदस्य व्यस्त रहेंगे। आपको अत्यधिक काम रहने के कारण कुछ मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें आप डील बिल्कुल ना दें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप यदि किसी नए काम में हाथ आजमाएंगे तो उसमें आपको कोई नुकसान होने की संभावना है। आप कामों को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं। आपका कोई पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने आसपास रह रहे मित्रों के रूप में शत्रुओं को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपके कामों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। व्यापार में कोई गिरावट होने से आपको समस्या सकती है। आपको यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर अत्यधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपके काम पूरे हो सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। अविवाहित जातकों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित चल रहा था तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। आप किसी की कहीं सुनी बातों में ना आए, नहीं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। आप अपने भाई बहनों से कोई भी बात बहुत ही सोच विचार कर करें। जी हां दोस्तों, आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आप लोगों से काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। आपके जो रुके हुए काम आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, तो आप उन्हें पूरा करने का मन बनाएंगे, जिसके लिए आप मेहनत भी पूरी करेंगे। आपको किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करना अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार में समस्याएं आज फिर से सिर उठा सकती हैं, जो आपको परेशान करेंगी। जिन्हें आप मिल बैठकर सुलझाएं तो वह आपके लिए बेहतर रहेगी। जीवन साथी को करियर में आ रही समस्याओं को लेकर आप उनके लिए किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार को नियंत्रण बनाए रखने के लिए रहेगा। आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहने के कारण आप परेशान रहेंगे, लेकिन आप किसी काम को करेंगे तो उसके लिए आपको अपने सहयोगियों से बातचीत की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आ सकते हैं। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। आप किसी काम को पूरा करने के लिए अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। बिजनेस की कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप कुछ उधेड़बुन में लगे रहेंगे, क्योंकि लंबे समय से आपने अपने व्यवसाय की ओर रुख किया था, तो आपके काफी काम लटक सकते हैं। परिवार में अपनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाएंगे, जिनसे आपको बचना होगा। संतान ने यदि किसी कोर्स को करने का सोचा है तो उन्हें उसमें दाखिला मिल सकता है। आपके किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी से कोई गुप्त जानकारी शेयर ना करें। जी हां दोस्तों, आपको किसी कानूनी मामले में समस्या उठानी पड़ सकती है, इसीलिए आप बहुत ही तोल मोल कर बोले। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। माताजी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आएंगे, जिससे आप दोनों के बीच चल रही दूरियां भी समाप्त होंगी।
सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने के लिए सोच विचार कर रहे थे, तो उसके लिए वह समय निकालने में कामयाब रहेंगे। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यक्ति करेंगे। आपको अपनी नौकरी में यदि कोई बदलाव करना पड़े तो उसके लिए समय अच्छा है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। आप अपने माता पिता को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी कोई गलती कार्य क्षेत्र में आपके बॉस के सामने आ सकती है, जिसके बाद आपको उनसे बात करनी पड़ सकती है। जो विद्यार्थी किसी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वह कहीं अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने मन में चल रही उलझनों को दूर करने की कोशिश करनी होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। पार्टनरशिप में आप कोई बड़ी डील फाइनल ना करें, नहीं तो उसमें आपको पार्टनर्स से कोई धोखा मिलने की संभावना है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं लेकर आने वाला है। आपको अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करके किसी बड़ी बीमारी को दावत नहीं देनी है। कार्य क्षेत्र में आप खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे। व्यापार में आप कोई बदलाव कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम आदि को शामिल करके सेहतमंद रह सकते हैं। आप किसी से कुछ धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या होगी। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और परिवार में आप लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपको पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सावधानी और सतर्कता से चलने के लिए रहेगा, क्योंकि यदि आपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ डाला तो उससे आपको नुकसान होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपके सामने कुछ चुनौतियां आएंगी, जिनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय में आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका कोई सहयोगी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उनकी मेहनत रंग लाएगी और उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पारिवारिक मतभेदों से दूर रहने के लिए रहेगा, नहीं तो आपके किसी सहयोगी की कोई बात बुरी लग सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपके मन में कुछ उलझने रहने के कारण आपका काम करने में मन थोड़ा कम लगेगा। आप किसी को कोई वादा या वचन न करें, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या हो सकती है। कोई पुरानी गलती को लेकर आपको पछतावा होगा। आज आप अपने सभी कार्यों पर पूरा फोकस बनाए रखेंगे। यदि आपने किसी से कर्ज लिया था तो वह भी आपको वापस कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिसमें आप अपने माता पिता से बातचीत आज्ञा लेकर जाएं। घर परिवार में सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। आप किसी को धन से जुड़ी जानकारी साझा न करें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप करने जा सकते हैं। साख व सम्मान में वृद्धि होने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपको किसी गलती को कार्यक्षेत्र में दोहराने से बचना होगा, नहीं तो आपके प्रमोशन पर प्रभाव पड़ सकता है। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे। वैवाहिक जीवन में आपको साथी की बातों को भी महत्व देना होगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। जी हां दोस्तों,
इस सप्ताह आपको स्वजनों और शुभ चिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में कोई बहुप्रतीक्षित समाचार प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति विशेष से मेल मुलाकात के योग्य बनेंगे। सत्ता सरकार से संबंधित अटके हुए कार्य पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। मनचाहा पद या प्रमोशन मिल सकता है। कामकाजी महिलाओं के कद और पद में वृद्धि से न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार मान सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह आपकी स्वजनों एवं शुभ चिंतकों के साथ काफी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ बेवजह की उलझने लेकर आएगा। आप अपने से ज्यादा औरों के कामों को लेकर व्यस्त रहेंगे। भाग दौड़ अधिक रहेगी। आपकी वाणी की सौम्यता बनी रहेगी, जिससे आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों का कोई पुराना साथी वापस आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन व्यापार के मामले में उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपकी रचनात्मक कार्यों पर पूरी रुचि रहेगी। आप अपने घर की जरूरतों पर पूरा ध्यान देंगे। इस दौरान आपको गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से भी निजात मिलेगा। आपको बिजनेस में लाभ की योजनाओं पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। सहकारिता का भाव आपके मन में बना रहेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है। जी हां दोस्तों, आज सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। आप अपने आसपास रह रहे लोगों का भरोसा आसानी से जीत पाएंगे। खान पान से संबंधित यदि कोई समस्या नहीं होगी। आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पढ़ने वाला है और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है। तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है, लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझे और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों, मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं
तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं। कीप, अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, या फिर भूल से घर के आंगन में, या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा परदादा होते हैं, उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे। अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोद कर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं, उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग, दोस्तों, घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है, उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है, फिर देखना हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें, या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन काल की परेशानी दोस्तों खत्म होता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि आज से पहले आप दुख झेले हैं, लेकिन आज इसके बाद से आपके जीवन काल में सुख आने का दौर प्रारंभ हो गया है। अब आपको कामयाबी बड़ी बड़ी मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत से शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपकी जीवन काल में सुख समृद्धि आने वाले हैं, शुभ दिन की शुरुआत होने वाले हैं, और कैरियर व्यवसाय में भी आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज विद्यार्थियों को प्रयास करने पर सफलता मिल सकता है,